क्षेत्रीय सहकारी समिति थाना दरियावगंज पर किसानों का सचिव द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्रीय किसान परेशान हैं। वहीं इसकी सूचना किसानों ने भाकियू अधिकार के जिलाध्यक्ष को दी, तो जिलाध्यक्ष द्वारा सहकारी समिति पर जाकर सचिव से जानकारी ली गई, जिसके बाद सचिव द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। बता दें कि किसानों की समस्या है कि सचिव पर तुरंत कार्रवाई की जाए, किसानों को उचित रेट पर खाद दिया जाए, खाद की कालाबाजारी रोकी जाए व प्रत्येक किसान को अधिकारी के संज्ञान में खाद वितरित किया जाए। कासगंज से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अधिकारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्येक बच्चा है, नौजवान है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं कि आप ये समझ ले 40 साल का बुजुर्ग हो और बैठ के ये कह दे कोई वोट का हम लेके मैं तो ये इसका पर्यायवाची है, ये नहीं कहना चाहता। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारा हक दे दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं से किसान के बेटे हैं। और जब जब सरकार चाहती है, सरकार ये चाहती है कि किसान के बेटे आपस में लड़ जाए। हम कभी प्रशासन से लड़ाई नहीं करते, क्योंकि प्रशासन में जाकर लोग होते हैं, हमारे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, हमारी मोदी को बदला हो गया, हमारी बुआ को बदला हो गया, कोई ना कोई हमारा रिश्ते हो। इसलिए ये सरकार चाहती है कि आप अपने लड़ मिल जाओ। कभी भी ध्यान कर लो, सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान कर लो, प्रशासन से कभी भी मत करो, क्योंकि प्रशासन हमारा है, प्रशासन हमारा है। हमारे भाई ने इसमें सरकार जब चाहती है प्रशासन से धन करा देती है। प्रशासन नहीं चाहता कभी घटना के साथ से। एक साथ साथ ये भी बता दूं कि भाजपा के गुंडों ने साथ एक किसान के साथ बर्बरता की है। धारा 144 लागू रात को ही की गई थी। मैं आप लोगों को इंस्पेक्टर साहब जो इंचार्ज हो जाए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, धारा हमारे सामने रात को ही लागू की गई थी। धारा शाम को ही लागू की थी। 144 धारा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 144 है, कर्फ्यू के लिए 144 का लगा दो, यहाँ कर्फ्यू लगा दो जगह जगह, लेकिन किसान के हक को नहीं छीन सकते आप। अगर आपको हक दे दो तो हम किसान यहाँ एकत्रित नहीं होंगे। हमें शौक नहीं किसी बात का कि हम यहाँ एकत्रित हो आगे। और मैं ये भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं इस वक्त इंचार्ज से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंचार्ज महोदय, अगर कोई भी किसान भाई, कोई भी कार्यकर्ता अगर डॉक्टर अवधेश यादव भारतीय किसान यूनियन अधिकार के नाम से आपके पास पहुंचता है और अगर उसका लीगल काम है, तो आप उसे ये समझें कि डॉक्टर अवधेश यादव स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए हैं। ये न कहें कि मेरे फोन का इंतजार है। अगर लीगल काम है तो उसे आप करिए। आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी पहली मुलाकात है आपसे। अगर मेरा परिचय चाहते हैं, मैं शहर नहीं करता, मैं ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस की आ रही है। समझने से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे ढूंढो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मेरा एक नारा है, सुरक्षा को बढ़ा लें। मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी चाहे सुरक्षा बढ़ा लें अपनी, क्योंकि किसान है और कार्यालय ये खुला हुआ दिख रहा है। अभी हम शांतिपूर्वक धरना देंगे, फिर कार्यालय में भी देंगे। बढ़ा लो अपनी सुरक्षा को जितना चाहो, और सचिव को बुला लो। जो सचिव कल कह रहे थे कि किसान ऐसे तो करते रहते हैं, बुला लो उस सचिव को। कितना बड़ा है, किस अधिनियम से कह रहे हैं, बुलाओ उस सचिव को, यहाँ आ जाए हमारे सामने। हम उसके सामने आ चुके हैं, यहाँ देख ले किसानों की ताकत क्या होती है। हम सचिव से कहना चाह रहे हैं, निकल के आ जाओ, आप किसान के बेटे नहीं, किसी अंबानी के बेटे हो गए। मैं जिलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठने की व्यवस्था बनाएं, कृपया करके बिछाने के लिए यहाँ बलवा मंगवाएं, किसानों को बैठा लें। और मैं सचिव से कहता हूँ, आ जाओ, मैं आ गया मेरे किसानों से। आप बदतमीजी कर रहे हो, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हो, आओ मेरे सामने, आप बात करो कि किसान कैसा है। पहले की तरह किसान नहीं, किसान अनपढ़ नहीं है, किसान अब जाग चुका है। आप जितना चाहोगे हम उतनी आपको लिए देंगे, जो चाहो। ये नहीं हो सकता कि आप व्यापारी के लिए 10 बोरी देंगे और किसान के लिए 1 बोरी देंगे।
हिम्मत है तो आप किसानों के सामने आके बात करिएगा। आसगंज कोतवाली पर हमारे कुछ किसान भाई दूसरे संगठन से थे, वो धरना दे रहे थे, वहां पर आके उनसे अभद्रता की और उनके साथ लाठीचार्ज की। उसमें केपी सिंह सोलंकी जिला अध्यक्ष भाजपा, केपी सिंह सोलंकी जिला अध्यक्ष भाजपा पर मुकदमा लिखा गया और उनके 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। इसीलिए मैं अभी काफिला से आ रहा था एटा से, एटा मीटिंग के लिए जा रहा था। अभी जिलाध्यक्ष महोदय की मुझ पर सूचना गई कि डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर हमारा धरना चल रहा है, किसानों से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है। मैंने मीटिंग को तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया और मैं यहाँ के लिए रेडी हो गया। वहाँ की मीटिंग को निरस्त करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो रास्ता में कप्तान साहब मिले, रास्ता में कासगंज कप्तान साहब मिले। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने अनुरोध किया, क्योंकि हमें सब उच्च अधिकारियों का अनुरोध स्वीकार होता है, इसलिए उन्होंने हमें 5 गाड़ी लाने की अनुमति दी। ओनली हमारी गाड़ियों को रोक रखा, 5 गाड़ी की अनुमति दी। मैंने कहा आप यहाँ 5 गाड़ी रोक लो, लेकिन वहाँ के किसानों का, क्षेत्रीय किसानों का हौसला नहीं रोक सकते आप कि हमने रास्ते धारा 144 लागू कर दी है। डॉक्टर साहब यहाँ उपद्रव हो सकता है। कप्तान साहब कह रहे थे आपको किसानों से इतना डर है? अरे अब आपको क्या डर है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री भी हमें खालिस्तानी भी बता चुके हैं। यहाँ आतंकी घोषित कर दिया गया हमें। 13 महीने पहले बाजीगाई बॉर्डर पर धरना चला था, उस समय आतंकी घोषित कर दिया गया हमें। हम आतंकी हैं, हम खालिस्तानी हैं। और सचिव से कहते हैं आप आज हमारी ताकत को देखिएगा, आ जाओ जहां हो। अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आ जाओ, निकल के। इंसानियत तो आपकी तभी है, आप बाहर आ जाए आज और समझ लो आपके आज जो इस पे जो आपका स्टॉक रूम होगा उस पे ताला तो लगेगा ही। जब तक किसानों की समस्या का निदान नहीं होगा तब तक डॉक्टर अवधेश यादव यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई भी नहीं हटा सकता, किसी शासन प्रशासन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि किसानों को यहाँ से हटा दे। ये मैं खुली चुनौती से कहता हूँ। और ये भी समझ लें, मैं इनसे सचिव महोदय से एक शब्द पूछना चाह रहा हूँ, आपने किस अधिनियम के तहत हमारे किसान से अभद्र भाषा का उपयोग किया? मुझे एक जवाब दे दें। तो इस कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी भाषा का दुरुपयोग हमारे किसान पर करेंगे? और आप दारू पीते हो, आप ड्रिंक करते हो और किसान से बदतमीजी करते हो। आपको पता होना चाहिए, आप 144 धारा के उसमें मत रहना घमंड में कि हम 144 धारा के घमंड में हैं, किसानों को रोक लेंगे। हम भी जानते हैं धारा 188 लागू करना। समझ लो आप कान खोल के, आप धारा 144 लागू करो, हम धारा 188 लागू कर देंगे। ध्यान कर लो इस बात को, कान खोल